नमस्कार, IBC 24 यूपी यूके में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आम बजट आज पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार सदन के पटल पर बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। वित्त मंत्री के बजट भाषण में उनका पूरा फोकस गरीब, महिलाओं, युवा और किसानों पर रहा। इस बार के बजट में रक्षा के मद में 6,21,940 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद भी कहा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सोने चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% करने की घोषणा की है। भारत दुनिया में सर्राफा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ऐसे में सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इस बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को बजट से काफी उम्मीदें थी। पिछली बार अंतरिम बजट में यूपी के लिए 10% की हिस्सेदारी तय की गई थी। अब इस बार उत्तर प्रदेश की जनता को ये उम्मीद थी कि अब इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई ऐलान अलग से नहीं किया गया। इस बजट भाषण में यूपी के लिए अगर सबसे बड़ी सौगात की बात करें तो वो है काशी विश्वनाथ धाम को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आम बजट 2024 की तुलना पिछले बजट से करें तो आप आंकड़े जानकर हैरान रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में यूपी से मिलने वाले टैक्स और अन्य शुल्कों के लिहाज से 2,18,816.84 करोड़ की हिस्सेदारी तय की गई थी। इसके अलावा केंद्र की सहायता से चलने वाली योजनाओं के लिए 90,000 करोड़ की व्यवस्था भी की गई थी। इनमें केंद्रीय योजनाओं के लिए 7,000 करोड़, विकसित भारत के लिए 14,000 करोड़ और राज्य को दी जाने वाली विशेष सहायता राशि के तौर पर 17,939 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया था। अंतरिम बजट में यूपी के लिए 10% की हिस्सेदारी भी तय की गई थी। इसके बाद ये माना जा रहा था कि आम बजट में ये बढ़ सकती है, लेकिन वित्त मंत्री के भाषण में अलग से ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। हालांकि बजट में ऐसी कई घोषणाएं हुई हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलने वाला है। आम बजट पेश होने के बाद अब सियासी पारा भी हाई हो गया। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाएं देने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार बचाने के लिए दोनों राज्यों को विशेष योजनाओं का लाभ दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आम बजट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं, आशाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बताया है। अब इस बजट में आपको क्या खास लगा और क्या क्या कमियां रह गई? इस बजट से आपको और क्या उम्मीदें थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करना ना भूलें।